Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much, universe, for everything. I love you. So, this video is about what changes I have experienced, what positive changes I have experienced in my life following law of attraction, which was really unexpected. Um, I'm following law of attraction for the past 5 to 6 years, almost 5 years लगभग. लेकिन मुझे इस पर बिलीफ सिस्टम वो सब कुछ आने में मुझे लगता है कि 3 साल हुए हैं. पहले 2 साल तो मैं जस्ट एक रोबोट की तरह एफर्मेशंस बोलने, किसी कोच ने बोल दिया, किसी ने बोला ये करो, किसी ने बोला वो करो, सो आई वॉज जस्ट फॉलोइंग दैम and it took 2 years for me to understand how it works. And अभी 3 years से I am doing law of attraction practices for each and every manifestations I want to do. लेकिन मैंने कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस अपने हेल्थ के लिए नहीं किया. और क्योंकि मेरे सामने हमेशा ऐसे कॉन्ट्रास्ट आ जाते थे, कभी मेरे करियर को लेकर, कभी मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके, कभी कोई रिलेशनशिप को लेके, तो मुझे मेरा ध्यान कभी मेरे हेल्थ पर गया ही नहीं कि मुझे उसको भी हील करने की ज़रूरत है. बट अगर मैं चाइल्डहुड से मेरा अगर लाइफ देखूं, आई एम फेमस फॉर ईटिंग पिल्स, मेडिसिन्स. और एवरी ईयर 1 से 2 बार मुझे किसी न किसी हेल्थ इश्यूज़ के वजह से हॉस्पिटलाइज होने का मौका मिलता था चाइल्डहुड से. और ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कोई चीज़ों के लिए, बहुत बड़े बड़े मतलब कारनामे होते थे मेरे हेल्थ के साथ. सो पीपल स्टार्टेड सेइंग कि इसका जो शरीर है वो जो है वो खाना से नहीं बना है, वो मेडिसिन से बना है. तो और मैं वो लिस्ट नहीं बताना चाहती क्योंकि किसी के दिमाग में मैं वैसा प्रोग्रामिंग नहीं डालना चाहती कि ये सारे डिजीज़ हैं. और तो बहुत सारे डिजीज़, वो डिजीज़ मेरे लंग्स रिलेटेड भी हुए, मुझे मेरे यूट्रस रिलेटेड भी हुए, मेरे क्या कहते हैं जैसे थायराइड हो गया, ऐसे कुछ हार्मोन्स रिलेटेड भी मेरे साथ हुआ. स्किन रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज़ हुए. मेरे बोन्स रिलेटेड भी मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहा. पर अब ये लास्ट 3 साल से अगर मैं देखूँ तो मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हुई हूँ. और मैं डॉक्टर के पास भी अगर गई हूँ ना तो मैं खुद से गई हूँ कि भाई सब ठीक है कि नहीं मेरे साथ. एंड मतलब आई एम लाइक कि आई वॉज फोकसिंग इन फाइनेंशियल्स एंड मनी, बट समवेयर हम लोगों को ऐसा होता है कि पैसे के लिए हम होपोनोपोनो कर रहे हैं, पैसे के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वो आता हुआ तो नहीं दिख रहा है. बट जाना भी बंद हो गया मेरा. मैंने मतलब अभी कुछ समय से मैं ये नोटिस कर रही हूँ क्या ऐसा बड़ा चेंज आया मेरे अंदर. तो भाई अगर मैं हॉस्पिटलाइज होती तो 1 लाख 2 लाख तो खर्चा हो ही जाता, 50,000 तो साल का हो जाता. तो सोचो ना, पिछले 5 साल में मैं हॉस्पिटलाइज नहीं हुई हूँ. इसका मतलब क्या गिरता है कि मैंने कितने पैसे सेव किए. हाँ, इसका एक और रीज़न ये है कि मेरा हैबिट है कि एवरी डे मैं ग्रैटिट्यूड राइटिंग करती हूँ. और उसका सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कि मैं ज़िंदा हूँ और सुरक्षित हूँ, और मेरा पूरे शरीर का हर एक जो ऑर्गन है वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है, जिसके कारण मेरे लिए पूरा दिन जीने के लिए आपने मुझे परफेक्टली रेडी रखा है. मतलब मुझे किसी दुख और तकलीफ़ के साथ, शारीरिक दुख या तकलीफ़ के साथ ये दिन को बिताना ना पड़े. तो ये मेरे ग्रैटिट्यूड का हमेशा पहला पॉइंट रहा है. और मैं इससे ये सोचकर कभी नहीं करती थी कि मैं बचपन से ऐसे बीमार रहती आई हूँ तो मैं कहीं बीमार ना पड़ जाऊँ, इसके लिए मैं लिख रही हूँ. ये मुझे ऐसा ग्रैटिट्यूड सीखते सीखते ही मुझे आइडियाज़ आने लगे कि सबसे पहला तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो गिफ्ट मिला है वो है हम जिंदा है, लाइफ मिली है. कोई बीमार है, कोई किसी न किसी चीज़ से ग्रस्त है, बट मैं नहीं हूँ. तो इसके लिए मैंने वो इंटेंशन से लिखा. एंड अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि गॉड हैज़ नॉट ओनली गिवन मी अ हेल्दी लाइफ, लेकिन मेरे माइंड को ऐसे रिप्रोग्राम कर दिया है कि बीमार होना या बहुत दवाइयों पर जीना, वो लाइफ से मैं एकदम दूर हो गई हूँ. इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग मेरी हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड. एंड होपोनोपोनो भी मैंने बहुत किया है. कई बार ऐसा होता था कि इतने सारे सिचुएशंस लाइफ में आ जाते थे कि अरे हेल्थ सुधारूं, स्ट्रेस सुधारूं, कि अपने आप में मतलब अब प्रोक्रेस्टिनेशन जो हो रही है स्ट्रेस की वजह से, हम प्रोक्रेस्टिनेट भी करने लग जाते हैं, वो चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमें खाना पसंद नहीं आता है, हमारा रिलेशनशिप इश्यूज़ हो जाता है, हमारे करियर, सब जगह से सब कुछ बैंड बज जाता है. अब बोलते हैं अब कौन सा इंटेंशन सेट करें भाई, पहले सब किसको ठीक करें. तो फिर जो हमारा यूनिवर्सल होपोनोपोनो का इंटेंशन है, मैं वही कहकर बोल दिया करती थी कि मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, बट जो भी कोर रीज़न है वो मेरे प्रोग्रामिंग है, उसको पहले क्लीन कीजिए. तो आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कितने सारे हीलिंग करें या कौन सा एफर्मेशंस बोले, तो आप
शुरू में जो चीज़ है उसको ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए और यूनिवर्सल होपोनोपोनो प्रेयर जो इंटेंशंस है वो करना स्टार्ट कीजिए। ग्रेजुअली आपका सब कुछ शांत होने लगेगा। हो सकता है आप ऐसे पर्सनैलिटी बन जाएंगे कि जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आज है, जिससे आपको बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, उसे दुख तकलीफ होना बंद हो जाएगा। अब जब उसे दुख या तकलीफ ही नहीं होगा, मतलब आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा, ये छोटा सा चीज़ है यार, इसमें क्या स्ट्रेस लेकर रहना है। अपने आप वो चीज़ बहुत छोटी हो जाती है और गायब सी हो जाती है। सो दिस इज़ वॉट माई मैनिफेस्टेशन, जो मेरे लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है, बिकॉज हेल्थ इज़ एवरी थिंग एंड आई लव दैट आई एम हेल्दी एंड आई मेरे एफर्मेशंस में है, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हेल्दी, आई एम हील्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम रीप्रोग्राम्ड, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हील्ड। ये सब मेरे एफर्मेशंस, आई एम एफर्मेशंस है जो मैं एवरी मॉर्निंग बोलती हूँ, शायद ये भी उसका पार्ट होगा। सो दिस इज़ हाँ, स्किन का भी है था कि मेरे मेरे शरीर में कुछ एरियाज़ में ऐसे स्किन एलर्जीज मेरे पैर में स्पेशली हुआ था, जो पूरी तरीके से हील हुआ। मतलब वो परमानेंट स्किन इशू सब ने कहा था कि उसका कोई इलाज नहीं, इलाज करोगे ठीक होगा, दोबारा हो जाएगा, बट मैंने उसको टाटा बाय बाय परमानेंटली कर दिया जस्ट बाय हीलिंग एंड ऑल। और हाँ, कभी कभार ऐसा सिचुएशंस हमारे सामने आता है कि छोटे मोटे, जैसे हल्का सा फीवर हो गया या हल्का सा सर दर्द हो गया, वो छोटे मोटे कभी ना कभी हमारे ब्रेन को हम ज़रूरत से ज़्यादा या शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा काम करा देते, तो बदले में तो वो इंजन है तो भाई वो पेट्रोल और वो जो भी उसका खाना है वो तो लेगा, तो वो उस सोर्स में तो कभी ना कभी हमने लिया ही है। बट मैंने उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड पे किया कि इतने से छोटे से मेडिसिन से मैं ठीक हो गई एंड इतनी छोटी सी चीज़ें हैं। तो दिस इज़ अ सजेशंस टू ऑल माई व्यूअर्स, लाइक नो मैटर आप कितने साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स विल कम इन टू द लाइफ, बिकॉज जॉय जो आप बोलते हैं ना, मेरी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, बहुत सेलिब्रेशंस आए, तो सेलिब्रेशंस भी हम सेलिब्रेट मोमेंट्स को कब करते हैं, जब हम कोई प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं। मतलब एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं, वो एक स्पेस है, वो एक सिचुएशन है, वो एक कंडीशन है जिससे हम बाहर निकल रहे हैं, तो वो हमें कुछ लर्निंग देता है और हमें बहुत बेहतर बनाता है, हमें और भी ज़्यादा बोलते हैं ना ग्रूम करता है, रीप्रोग्राम करता है, कॉन्फिडेंस लाता है, बहुत सारी चीज़ें हमें डेवलप करने के लिए वो सारी सिचुएशंस आती है। तो प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ आवर सक्सेस, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशंस, तो उसको आने दो, उसे फेस करना ही आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता है। और उसे फेस करते समय आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस, आपका जो ऑरा है वो बिगड़े नहीं, आपकी इमोशंस एंड फीलिंग्स जो है वो लो ना हो जाए, ये चीज़ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटेन करने सिखाता है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने आप से बोले कोई माइका लाल मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने से छोड़ ही नहीं सकता या रोक ही नहीं सकता। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन फाइंड द डिस्क्रिप्शन वेयर आई हैव पोस्टेड माई व्हाट्सएप ग्रुप चैट इन वाइट लिंक, वहाँ पर से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड समटाइम्स आई गिव फ्री सेशंस टू माई व्हाट्सएप ग्रुप इन बाय जूम लिंक्स एंड ऑल, बट आई वुड लव टू सी यू ऑल। एंड किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो लेट मी नो। थैंक यू, लव यू।